हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कोलाइडों को निम्न आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है? परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन क्रिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो परिक्षेपण प्रावस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, यहाँ पर इन दोनों के आधार पर इन दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, इनके आधार पर बच्चों यहाँ पर 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था, प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव अथवा ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों यहाँ पे इनके आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन या कोलाइडी निकाय, 8 प्रकार के कोलाइडी निकाय, कोलाइडी निकाय बनते हैं। तो बच्चों देखें यहाँ पर वे 8 प्रकार के कोलाइडी निकाय कौन कौन से हैं। तो देखिए हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था। दूसरा बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पर होगा परिक्षेपण माध्यम। इस प्रकार से लिखिए इसे, परिक्षेपण माध्यम। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये होगा कोलाइडी निकाय, कोलाइडी कोलाइडी निकाय। और अगला बच्चों यहाँ पर हमारे पास में होंगे इनके उदाहरण, यहाँ पर ये उदाहरण। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें परिक्षिप्त प्रावस्था की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ठोस की बात करें। यहाँ पर पहला हम बात करें, हमारे पास में 8 कोलाइडी निकाय हैं। यहाँ पर ये 4, 5, देखिए इसे इस प्रकार से लिखे। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें ठोस की। तो ठोस के साथ ठोस जब परिक्षिप्त प्रावस्था होगी तो परिक्षेपण माध्यम यदि हम ठोस लें तो यहाँ पर बच्चों ठोस सोल बनता है। यहाँ पर ये ठोस सोल बनता है। और बच्चों इसके यहाँ पर जो उदाहरण होते हैं वो यहाँ पर होते हैं कुछ रंगीन प्रस्तर यानी कि पेंट वगैरह, कुछ रंगीन कांच और पेंट, कुछ रंगीन कांच एवं यहाँ पर कुछ रत्न प्रस्तर एवं कुछ रत्न रत्न प्रस्तर। वहीं पे बच्चों दूसरा यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था तो हम ठोस ही लें, यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था तो ठोस ही लें और परिक्षेपण माध्यम हम द्रव लें, परिक्षेपण माध्यम द्रव लें। तो यहाँ पर बच्चों सोल बनेगा। अब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था का अर्थ क्या हुआ? ठोस ठोस के अंदर है, ठोस द्रव के अंदर है, यानी कि ठोस जो है यहाँ पर द्रव के अंदर है। तो यहाँ पर ये होता है परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के अंदर होती है। तो यहाँ पर सोल होगा ये ठोस द्रव का। तो यहाँ पर इसके उदाहरण होंगे पेंट और कोशिका तरल, पेंट और कोशिका तरल। कोशिका तरल में भी बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। यहाँ पर जो कोशिका तरल होता है उसमें भी बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ठोस के साथ ठोस उपस्थित होगा द्रव के अंदर। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर ठोस उपस्थित जब होगा गैस के अंदर, यहाँ पर जब ठोस गैस के अंदर उपस्थित होगा तो यहाँ पर एरोसोल बनेगा। यहाँ पर ये एरोसोल एरोसोल बनेगा। और एरोसोल बच्चों यहाँ पर बनेगा तो इसके जो उदाहरण होंगे वो धुआं और धूल होंगे, जिसमें कि ठोस गैस के अंदर होता है धुआं और धूल।
जिसमें ठोस यहाँ पर गैस के अंदर होता है। वहीं पे बच्चों अगली परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करें, जो कि यहाँ पर द्रव है, ये यहाँ पर द्रव। अब बच्चों जब द्रव ठोस के अंदर होगा, द्रव जब ठोस के अंदर होगा तो यहाँ पर ये जेल का निर्माण करेगा, जेल का निर्माण करेगा, जिसमें कि जो द्रव है वो ठोस के अंदर होता है। तो यहाँ पर इसके जो उदाहरण होंगे वो पनीर, मक्खन, पनीर, मक्खन और यहाँ पर जेली, जेली, ये इसके उदाहरण होंगे। वहीं पर बच्चों जब द्रव द्रव के अंदर होगा तो यहाँ पर इमल्शन यानी कि पायस बनेगा, इमल्शन, इमल्शन यानी कि पायस बनेगा। और बच्चों यहाँ पर इसके जो उदाहरण होंगे, ये दूध, यहाँ पर दूध, बालों की क्रीम वगैरह होंगे, दूध, बालों की क्रीम, दूध और बालों की क्रीम, बालों की क्रीम। वहीं पे बच्चों अगला बात करें, यहाँ पर जब द्रव यहाँ पर गैस के अंदर होगा, जब द्रव गैस के अंदर होगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा एरोसोल, 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 जिसके उदाहरण बच्चों यहाँ पर होंगे, जैसे हम देखें दूध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे। यहाँ पर दूध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे, कीटनाशक स्प्रे, ये सभी बच्चों यहाँ पर एरोसोल के उदाहरण है। वहीं पे अगला बच्चों यहाँ पर बात करें, अब गैस आ गया है यहाँ पर, जब गैस उपस्थित होगी ठोस के अंदर, यहाँ पर जब गैस ठोस के अंदर उपस्थित होगी तो बच्चों इनका जो कोलाइड बनेगा यहाँ पर वो ठोस सोल होगा। यहाँ पर इनका जो कोलाइड बनेगा वो ठोस सोल होगा, जिसमें कि गैस ठोस के अंदर उपस्थित होगी। तो यहाँ पर बच्चों इनके जो उदाहरण होंगे वो यहाँ पर होंगे फ्यूमिस पत्थर, फ्यूमिस पत्थर, फोम, रबर, ये सब यहाँ पर इसके उदाहरण होंगे। वहीं पे बच्चों जब गैस यहाँ पर उपस्थित होगी द्रव के अंदर, गैस यहाँ पर जब द्रव के अंदर उपस्थित होगी तो यहाँ पर ये फोम बनेगा, यहाँ पर ये फोम बनेगा। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण होगा बच्चों फेन यानी कि झाग, और फेंटी हुई क्रीम, फेंटी हुई क्रीम, ये सभी बच्चों यहाँ पर इसके उदाहरण होंगे। फेन, फेंटी हुई क्रीम, साबुन के झाग, ये यहाँ पर गैस द्रव के यहाँ पर जब गैस द्रव में उपस्थित होगा उसके उदाहरण है। वहीं पर बच्चों हम बात करें गैस गैस की, तो यहाँ पर गैस गैस का कोई कोलाइडी विलयन नहीं होता, कोई कोलाइड नहीं होता, क्योंकि एक समांगी मिश्रण हो जाता है, कोई कोलाइड नहीं, कोई कोलाइड नहीं बनता। यहाँ पर गैस गैस का कोई कोलाइड नहीं बनता है। वही इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास में ये कुल 8 प्रकार के कोलाइड होते हैं, ये 7वां और ये 8वां। यहाँ पर भी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और 8। और यहाँ पर ये तो कोई कोलाइड विलयन होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई कोलाइड निकाय होगा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समांगी तंत्र होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्वयन क्रिया के आधार पर कोलाइडों को समझा और उनको वर्गीकृत किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।